थमा, मैड डॉग की एक और हॉरर कॉमेडी मूवी, जहां आयुष्मान हमें काफी दिनों बाद दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, और वहीं रश्मिका मंदाना हर दूसरे तीसरे मूवी पे दिखाई दे ही रही है। टीजर पे वीएफएक्स भले ही उतना कन्विंसिंग ना लगा हो एज ए टेक्निकल मेरे को, लेकिन कल जब मैं थमा देखने गया था तो इसकी वीएफएक्स बहुत अच्छी थी। तो मेरा नाम है अमित और आज हम बात करेंगे थमा मूवी के बारे में और मूवी के वीएफएक्स के बारे में। तो गाइस, कल मैं तमा मूवी देखने गया था। तो देखिए, इतना ज़्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब मैंने इसका टीज़र देखा था ना, मैंने देखा था बहुत लोग रिव्यू दे रहे थे टीज़र को लेके कि टीज़र बहुत अच्छी है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है, ये सब वगैरह वगैरह लेके। लेकिन देखिए, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे जब आता है ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीएफएक्स पे ही रिएक्ट करता हूँ, वीएफएक्स के बारे में ही बात करता हूँ। तो जब टेक्निकल एस्पेक्ट पे जब हम देखते हैं ना, उस वक्त टीजर पे वीएफएक्स उतना कन्विंसिंग नहीं लगा था, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो मैं जब ये मूवी देखने के लिए गया था ना, तो उतना ज़्यादा होप लेके नहीं गया था। लेकिन मैं इसलिए गया क्योंकि जस्ट बिकॉज ये मैड डॉग की मूवी है और उनका जो एक यूनिवर्स बन रहा है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारे इंडिया का एक कोई यूनिवर्स, मतलब कोई एक मूवी, कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं उस माइंडसेट से गया था, और क्योंकि मैंने इससे पहले भी मैड डॉग के बहुत सारे पार्ट्स देखे हुए हैं, मतलब जैसे स्त्री हो गया, फिर भेड़िया हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे के सारे, मुजिया हो गया, तो सारे के सारे इनके जितने भी पार्ट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसीलिए देखने गया था क्योंकि एक तो पहली बात तो इनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, दूसरी की पार्ट्स में बहुत अच्छा से लिंकअप ये करते हैं चीज़ों को। मूवी स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को मूवी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला अंदर जाके कि ये हुआ है, ये हुआ है, एक्टर इस तरह से कर रहा था, इसके साथ ये हुआ, वो हुआ, या फिर क्योंकि फिर वो क्या होगा ना, एक मतलब मूवी का मज़ा खराब हो जाता है। तो एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि मूवी देखिए, मूवी बहुत अच्छी है। वीएफएक्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी काम बहुत ही बढ़िया किया गया है इस पे। फिर भी हाँ, थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं बहुत सारी जगह पे एनिमेशंस को लेके, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस जितने भी पार्ट बने हैं अभी, कंपेयर टू इन द सेंस जितने भी स्त्री बने हैं या फिर भेड़िया बना है, उनके कंपैरिजन में इसमें हुआ वीएफएक्स मेरे को थोड़ा बेटर लगा। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था, लेकिन वीएफएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना, एक के बाद एक इनके जितने भी जब पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे स्त्री हो गए, स्त्री 2 हो गए, मुजिया हो गया, जैसे एक के बाद एक जब इनके पार्ट्स आ रहे हैं ना, वीएफएक्स में ना इनका वो वर्क ना इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है। धीरे 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 जो वीएफएक्स का काम है ना, इनका वीएफएक्स काम वो इम्प्रूव होता हुआ ऑनेस्टली दिखाई दे रहा है मेरे को, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। ओके, तो वीएफएक्स के बारे में थोड़ी देर बाद और थोड़ा बात करेंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आयुष्मान की एक्टिंग के बारे में। ओके, देखिए, बिफोर मैं ये सब पे अपना राय दूं या फिर मैं कुछ भी बोलूं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूं। हर किसी का अपना व्यूज होता है, इंडिविजुअल, मतलब मैं मूवी को देखने का तरीका, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, डजंट मीन कि वो आपके ऊपर भी जाए। मेरा ज्यादातर फोकस वीएफएक्स पे रहता है। थोड़े आयुष्मान की एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आयुष्मान के जब हम एक्टिंग के बारे में बात करते हैं ना, हमेशा से वो बंदा जब उसकी जो पहली मूवी बनी है, आई गेस विकी डोनो उसकी पहली मूवी थी, लेकिन हम सबको पता है कि उससे पहले से ही वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है। उससे पहले भी उसने बहुत सारे ऐसे स्मूव जैसे छोटे छोटे मूवीज किए हैं और एडवर्टाइजमेंट किए हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। बंदे का एक्टिंग बहुत अच्छा है, उस पर कोई दो राय नहीं है। पर इस मूवी पे जब वो वैम्पायर बने ना, तो या फिर वो जो एक होता है ना कि आप एक वैम्पायर बनते हैं, उसका जो एक्साइटमेंट होता है ना, तो मुझे नहीं पता कि ये क्योंकि ये मूवी पे थोड़ा और दिखाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, या फिर ये एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। क्या ये मूवी पे शायद इनको और थोड़े अच्छे से इनको शो करना चाहिए था, कि जहाँ पे मतलब आयुष्मान जो वैम्पायर बनता है, बेताल बनता है, बाय द वे, बेताल जो बनता है, तो वो थोड़ा और कन्विंसिंग लगे ऑडियंस को। एज एन ऑडियंस मेरे को एनफ कन्विंसिंग नहीं लगा था वो चीज़। कुछ जगह मेरे को थोड़े क्रिंच लगे, जैसे कहीं कहीं पे आयुष्मान खुराना क्या ना, जब जंगल में फंस जाता है, तो वो एक होता है ना कि मतलब अननेसेसरी बहुत सारे सीन थे जहाँ पे वो आयुष्मान किस करने को जाता है, रश्मिका मंदाना को किस करने को देखता है, उसे बस किस करने को जाता है, मुंह ऐसे स्पाउट बना लेगा अपना और किस करने जाएगा। तो मेरे को कुछ जगह ऐसा लगा, थोड़ा क्रिंज था, जरूरत नहीं थी वो सब चीज की, क्योंकि थोड़ा ओवर लग रहा था वो। और दोनों के बीच का जो लव एंगल है ना, जो
यूजुअली जितने भी मूवीज में आपको जैसे स्त्री में आपको देखने को मिला था ना, तो उनके बीच में ना जो एक केमिस्ट्री बिल्डअप हुआ है ना पार्ट 1 में, जो उन्होंने कैरी किया है पार्ट 2 में, तो वो केमिस्ट्री बिल्डअप भी ना इस मूवी में मेरे ख्याल से उतना देखने को आपको नहीं मिलेगा। दोनों के बीच का जो वो एक लव एंगल होता है, लव केमिस्ट्री का जो एंगल होता है ना, उतना देखने को नहीं मिला। ऐसा लगा ना कि बहुत ही जल्दी पार कर दिया गया, बहुत ही शॉर्ट 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 में निकाला गया उस चीज को। ज्यादा लव एंगल को ज्यादा डेवलप नहीं किया गया। अब ये भी होता है ना कि स्क्रीन प्ले के वक्त आप जब टाइमिंग देखते हैं, जब आप लेंथ देखते हैं, तो बहुत सारे एडिट के बाद बहुत सारी चीजों को अननेसेसरी अगर लगता है तो वो आप उन चीज को काट देते हैं। और मैं टोटली समझ पा रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि उनका मेन फोकस ये था कि उनको आयुष्मान को एज अ वेम्पायर शो करना था, तो वो उस स्टोरी पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे रादर देन इनके बीच के लव एंगल को। लेकिन शायद ये हो सकता था कि अगर जैसे स्त्री का 2 पार्ट निकला, तो मे बी अगर इसका भी 2 पार्ट निकलता तो ये मूवी थोड़ा और स्मूथ लगता और ज्यादा कन्विंसिंग लगता। चलिए अब आते हैं इसके वीएफएक्स एस्पेक्ट पे, ठीक है। ट्रेलर पे हम लोग को दिखाई देता है एक बियर शॉट, जहाँ बियर शॉट इन द सेंस जहाँ पे एक बियर रहता है, एक भालू रहता है जो आयुष्मान खुराना को अपने जबड़े में दबोच के उसे इधर उधर मतलब मारता है, फेंकता है इधर उधर, जो भी करता है, ठीक है। भालू का सीजी थोड़ा ट्रेलर पे जो मैंने सीजी देखा और जो मैंने थिएटर पे सीजी देखा, बहुत ज्यादा मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया, लेकिन कन्विंसिंग एनफ है वो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उस छोटे से पार्ट के लिए था, तो इसीलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा होगा भालू पे ज्यादा काम करना हो या फिर ज्यादा अच्छे से उसको दिखाना। अब जो सबसे अच्छा वीएफएक्स जो सबसे अच्छा सीजी मेरे को इस मूवी पे लगा, वो है एक एपिक फाइट, ठीक है। एपिक फाइट जो कि होता है आपका वरुण धवन जो कि वुल्फ है उनके बीच में, और आयुष्मान खुराना जो कि वैम्पायर बेताल है उनके बीच में। तो जब आप भेड़िया मूवी देखेंगे ना, तो भेड़िया मूवी में जिस तरह से भेड़िए को दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी पे मैंने जब देखा ना, इस मूवी पे मैं जब देख रहा था ना, तो वो भेड़िया नहीं लग रहा था। वो ना अब उनके मॉडल को चेंज कर दिया गया। जो सीजी मॉडल था पहले, सीजी मॉडल जो मतलब भेड़िया का जो यूज किया गया था, जिस मतलब वरुण धवन पहले जो कन्वर्ट हो गया भेड़िया पे, भेड़िया मूवी में जब वो कन्वर्ट हो रहे थे और भेड़िया बन रहे थे, इस मूवी पे जब वो बनते हैं ना, वो मोर लाइक वो वेयरवुल्फ बनते हैं। अब मुझे लगा बहुत अच्छा काम किया एक्चुअली, रादर देन उसे पूरा वुल्फ दिखाने से अच्छा उन्हें उसे थोड़ा वेयरवुल्फ दिखाया गया, वो थोड़ा ज्यादा बेटर लगा, ठीक है। अब ये क्यों हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो वरुण धवन है उनका उसका जो है उसका उस कैरेक्टर का वुल्फ का पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे अपना एनर्जी या फिर जो पावर है उसे बढ़ाने के लिए, मतलब तो उन्हें क्या ना, वो वैम्पायर का जो होता है ना बेताल का, उन्हें वो खून चाहिए। तो वो खून से क्या होता है ना, वो और ज्यादा मतलब पावरफुल बनते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद ये वहीं से उनका जो वुल्फ का नॉर्मल वुल्फ का कैरेक्टर से लेके वो जो वेयरवुल्फ बन रहा है ना, मतलब जो क्या मतलब एक ह्यूमनॉइड वुल्फ टाइप बन रहा है, ये शायद वहीं से वो चेंज को दिखाने का कोशिश किया गया, जो कि बहुत अच्छा था। वो सीन जो एक होता है ना, मतलब वो जब मून के पीछे जब वो एकदम मून के सामने वुल्फ होता है और पीछे मून होता है, मतलब मैं उतने अच्छे से आप लोगों को नहीं बता पा रहा इस चीज को, आई गेस आप लोग देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। बहुत ही एपिक सीन था ये, और उनके बीच में जब वहां पे जो फाइट हुआ, बहुत ही अच्छा फाइट था। मैं भले ही बिना किसी उम्मीद के साथ गया था कि वीएफएक्स उतनी अच्छी होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी वीएफएक्स है, बहुत अच्छा काम हुआ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसका काम। और पूरे मूवी पे ना, और पूरे मूवी पे वीएफएक्स का जो काम का जो कंटिन्यूटी था ना, वो एक तरह से ना इक्वल रखा गया। ऐसा आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कहीं पे मूवी का जो सीजी या फिर वीएफएक्स है वो कहीं पे मूवी पे बहुत ही ऊपर चला गया या फिर बहुत ही डाउन आ गया। इस तरह से नहीं है, कोई बहुत ही खराब है कोई बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। पूरी मूवी पे अच्छे से उसे मेंटेन किया गया है। बस अदर देन ये कुछ पार्ट जो मेरे को लगे, जो लगते हैं, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग पे कि वो मुझे ऐसा लगे, जरूरी नहीं कि हर किसी को ऐसा लगे। एंड पे जो आपको दिखाई देगा एक और फाइट जहाँ पे ऑब्वियसली विलेन जो कि हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और आयुष्मान खुराना और रश्मिका हैं, इनके बीच में एक फाइट होगा एंड पे। तो
फाइट जो था वो मतलब इसलिए मतलब फाइट जो था ना वो थोड़ा ऐसा लगा कि मतलब पावर उतना ज़्यादा शो नहीं किया गया इस फाइट पे। मेरे को ऐसा फील हुआ पावर और ज़्यादा मतलब एक होता है ना क्या बोलते हैं एक एक पावरफुल पावरफुल विलन और पावर और एक हीरो। ऑब्वियसली हर मूवीज में ज़्यादातर यही होता है कि हीरो विलन ज़्यादा पावरफुल रहता है और हीरो थोड़ा कम पावरफुल रहता है, लेकिन बाद में वो पावर गेन करता है या फिर उसे ओवरटेक करता है किसी तरह से कोई ट्रिक करके। तो वो जो एक पावरफुल फाइट था ना, मेरे को लगा ये वो पावरफुल फाइट इन दोनों मतलब इस पे ये एंड पे जो था वो ज़्यादा देखने को उतना नहीं मिला। ठीक है, और बेटर किया जा सकता था इस सीन को। मैं कोई मूवी मेकर नहीं हूँ या फिर कोई स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन एज एन ऑडियंस जब मैं देखता हूँ चीज़ को तो मैं उस तरह से ही आपके सामने उस चीज़ को पेश कर रहा हूँ। तो मुझे लगा ये जो एक पावरफुल फाइट होता है ना दोनों के बीच में, वो पावरफुल फाइट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। आई एम श्योर ये जो मैडॉक की जो ये यूनिवर्स है ना, ये आगे जाके किसी भी जितने भी यूनिवर्स जो स्पाई यूनिवर्स अभी बन रहा है, यशराज का बात नहीं करे बेटर है, तो किसी भी यूनिवर्स से बहुत अच्छा ये करने वाली है। मैं काइंड ऑफ फैन बन गया हूँ मतलब इनके यूनिवर्स का। और ये जो यूनिवर्स ये बना रहे हैं ना, मतलब मैं देखता हूँ यूट्यूब में मैं जब सर्च करता हूँ तो यूजुअली मैं देखता हूँ कि आई एम रिक्रिएटिंग दिस सीन, आई एम रिक्रिएटिंग दैट सीन। कुछ ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज को उठाते हैं और इस सीन को हम क्रिएट कर रहे हैं, उस सीन को हम क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन गाइज ये कुछ इस मूवीज के सीन्स कुछ ऐसे थे ना जो कि रिक्रिएट करना किए जाने चाहिए हमारे खुद के आर्टिस्ट की तरफ से, इंक्लूडिंग मी। तो हमें जैसे वो जो एपिक फाइट वाला सीन था कि रिक्रिएटिंग दिस सीन, इस तरह से ये होना चाहिए हमारे तरफ से भी, मुझे ऐसा लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इस चीज़ पे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं अपना मैसेज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो मैं उम्मीद करता हूँ मैं पूरी तरीके से दे पाया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए ट्रिक लव्स यू ऑल।